नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार सिंह। आइए हम ले चलते हैं शहर सासाराम, जहां पे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हर वो गरीब व्यक्ति जो परेशान हो और उसे किसी भी तरह की परेशानी आती हो तो वह एक ही आदमी के पास जाता है, क्योंकि वो आदमी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आगे समझे उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। और वही हमारे साथ अभी हमारे उनके घर पे निजी मुलाकात में उनसे मुलाकात होने पर पता चलता है कि वह खाली समय में 2 मिनट हम लोग के लिए समय निकाले हैं। हमारे साथ समाज सेवी अशोक बैठा जी हैं और हम इनके बारे में जो बताते हैं, गरीबों के लिए 24 घंटा तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं। और पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। आपको सर, आप सबसे बड़ा चीज है कि आप कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको गरीब के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे, गरीब व्यक्ति या अमीर, जिसके पास आपका नाम ना हो। कोई भी समस्या हो उसमें सबसे पहले अग्रसर अगर कोई खड़ा रहता है तो उसमें आपका नाम आता है। तो ऐसा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लड़ाई लड़ने की आपकी आदत है या न्याय दिलाने की? देखिए, लड़ाई लड़ना किस लिए है? आखिर सब्जेक्ट क्या है? न्याय दिलाना। व्यवस्था से हम लड़ते हैं इसलिए कि व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रहा, व्यवस्था उल्टा खड़ा है। सर जैसे सर नीचे पैर ऊपर हो गया है। सिस्टम ऐसा बन गया है जिसके लिए बनाया गया है, न्याय प्रति जिसके लिए व्यवस्थाएं पूरी काम करती है, उनकी उल्टा काम करती है। जैसे कोई पैसे पर बिकाऊ हो गया, न्यायालय भी बिकाऊ है, प्रशासन भी बिकाऊ है, आपकी कार्यपालिका विधायिका सबको आप देखते हैं। तो एक तरह से जो है पूंजीवादी लोग जो है, पूंजीपति लोग हैं, उसके कैप्चर में हो गया है सिस्टम। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो है आप देखेंगे तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कहा है और किरण बेदी का भी किताब है कि न्यायालय से न्याय कम अन्याय ज्यादा। बहुत सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि फाइट करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, वहीं कमज़ोर लोग नहीं लड़ पाते हैं। तो कमज़ोर को मदद करने का मतलब है कि न्याय दिलाना, न्याय के लिए जो है वो उसको संघर्ष करके प्राप्त करना न्याय। सर, आपका यह गृह जिला है जहाँ पे सासाराम है। इस जिला में अभी तो महिलाओं का वर्चस्वधारी है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हर पद पे महिला, तो इस पे पहले तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पद पर महिला होना अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं को अगर देखा जाए घर से लेकर बाहर तक, तो उसका देखिएगा कि महिला जीती हुई है, प्रतिनिधि है, और उसके बाद जो है उसका पूरा जो है कार्यभार जो है उसके पति देखते हैं, उसके देवर देखते हैं। वैसे लोगों के जो है पुरुष प्रधान समाज में दिखाई देता है। और यहाँ तो पूर्व का चेयरमैन जेल भी गई, पति जो है वो गलत करता है और पैसा निकासी किया, गलत कार्य किया, और पत्नी को इसलिए जेल जाना पड़ा कि वो जो है पद पर थी। तो इस तरह के हम जितना भी देख रहे हैं, चाहे विधायक हो, यहाँ आपकी मेयर हो, और ये जो है आपके यहाँ के कलेक्टर हैं, एसडीओ है, सब लोग अभी महिला है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन क्या महिला स्वतंत्र है? क्या महिला जो है स्वतंत्र रूप से फैसला ले रही है या कोई दबाव में है? तो ये देखना पड़ता है। सर, इतनी महिलाओं के बीच एक छोटा सा प्रश्न होगा, स्नेहा कुशवाहा, जिसपे काफी महिलाएं हैं जिला में, उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पाया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब जो है चेहरा जो भी हो, महिला की हो, लेकिन यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा ही डील करते हैं। आप देखे भी कैसे जो है अपने पुत्र को बना दिए। तो सब राजनीतिक में जो लोग हैं उनकी ताकत जो है उनके हाथ में जो है वही सर्वोपरि है। तो सर्वोपरि जो है वो उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा। महिला उनकी जीती है, यहाँ से विधायक है, लेकिन कार्य तो वही करते हैं, वो उन्हीं के इशारे पर सब होता है। इसलिए महिला को जीत जाने से महिला को जो है प्रतिष्ठा या महिला को जो है हक मिल जाए, ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो है दे पाएंगे। गठबंधन की सरकार है, स्नेहा कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है सर, तो उस पर क्या करना चाहिए? आपके तरफ से क्या राय होगा उनके परिजनों के लिए? देखिए, ये तो हम तो शुरू में उनके नेहा जी के जो हत्या किया था, एक तरह से वो हत्या ही है, क्योंकि हमने शुरू में ही जाके इस बात को उठाया था कि आपकी योगी सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक्शन नहीं लेने का वजह है कि उन्हीं के है कि नो वोटिंग जोन घोषित करके वह प्रशासन अपने सासाराम शहर को भीड़ मुक्त बनाना चाहता है, जाम की समस्याओं से निजात दिलाना चाहता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई ठीक बात नहीं है कि एक चीज़ के लिए दूसरे को जो है, या कहा जाए कि एक रोग को ठीक करने के लिए दूसरा रोग पैदा कर दिया जाए।
तो ये भयंकर जो है इनकी ये बीमारी है। एक तरह से कहिए कि ये प्रशासन जो ने किया है कि ठीक है आपने जाम को हटाने के लिए किया, लेकिन आपने देखा कि किसी की रोजी उजड़ गया। रोजी का मतलब होता है उसकी जो है परिवार चलता है, उसकी घर चलता है, उसी से उसका जो है आपको पूरे परिवार चल रहा है, सब कुछ उसी से मेंटेन करता है ठेला लगा के। तो आपने ठेला वाले को, आपने फुटपाथी को आप उजाड़ देते हैं बिना व्यवस्था किए। और कहीं पर भी दुनिया में, देश में जो है ऐसा नहीं है कि ठेला का कोई मार्केट होता है। आप ठेला का एक जगह मार्केट लगाइएगा तो एक जगह थोड़े लोग जाएंगे। ठेला का मतलब होता है कि अभी यहाँ है कल वहाँ है, डगराते हुए बेचता है। तो ठेला पार्टी के लिए हमारा कहना था, शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ नगर निगम को भी, यहाँ के बड़े हेड जो है ऑफिसर को भी, डीएम को भी, कि आप जो है रोड के साइड में इनको जो है आप जोन बना दीजिए। ठेला लगाने के लिए आप ब्रेकिंग कर दीजिए और उसके अंदर ठेला लगवाइए। आप जो है टेम्पू को जो है ब्रेकिंग करके टेम्पू को लगाने के स्टैंड बनाइए, उसको चलने की स्टैंड बनाइए। तो ये कुछ नहीं करते हैं लोग, बस जो है आपको यहाँ से उठा के पुराने जो है आपको बस स्टैंड में भेज दिया। अब बताइए कि गर्मी बरसात में हम पूरे शहर के लोग जो है निकल के वहाँ जाएंगे एक मार्केट में, वहाँ जो है सब्जी खरीदने संभव है, लोगों को वहाँ जाने में भी परेशानी है, आपको जो है बेचने वाले को भी वहाँ परेशानी है। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। पूरे जो है देश के अंदर आप देखेंगे तो ठेला वाले को कई जगह देके रोड के साइड में, जहाँ चौड़ा रोड है और बहुत जगह है, आप जो है देखे पोस्ट ऑफिस पर हटा दिया, ये डीएम के सामने जो है वहां से हटा दिया सबको। लेकिन वहां देखिए कि अस्थायी अतिक्रमण शुरू हो गया, यानी प्रशासन द्वारा पैसा कमाने के लिए पूरा जो है वहां ईंट का घेराबंदी करके उसमें मिट्टी भर के और क्या कर रहा है, यहाँ हम लगाएंगे फूलपत्ती। तो आप जिसमें लगा रहे हैं फूलपत्ती, वहीं अगर घेर के उनको दे दिए होते तो वहां के वहीं स्थापित हो जाता। और एक चीज मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि यहाँ जो नगर निगम जो बनाता है, दुकान बनाया है, ये आपको जो है जिला परिषद का दुकान है, ये सभी दुकान जो है आपको फुटपाथी को देते तो फुटपाथी वहां जो है सेटल हो जाते। लेकिन फुटपाथी के जगह पर आप किसको बेच दिए दुकान। आप जितना भी जिला परिषद के दुकान देख लीजिए, आपको नगर निगम का दुकान देख लीजिए, ये वही दुकानदार को दिया गया जो दुकानदारी नहीं करता है, यानी वकील को दिया गया है, डॉक्टर को दिया गया है, नेता लोग को दिया गया है। एक दो चचर को दुकान ले लिया, पैसा जिसके पास है वो पैसा पर दुकान ले लिया और फिर वही किराया पर दूसरे को दिया। तो क्या सिस्टम है, आप सब कुछ जान रहे हैं, उसके बाद भी आप नाजायज कर रहे हैं। मेरा मांग है प्रशासन से कि आप ठेला वाले को वहीं रोड पर जो है जो जहां लगाता है वहां ब्रेकिंग करके उसको एकदम साइड में जगह दीजिए, लोग वहां लगाएंगे, लोग खरीदेंगे, भीड़ भी नहीं होगी, आपको जो है सब कुछ जो है ठीक से चलेगा। गरीबों का मसीहा अशोक बैठा जी ने बहुत अच्छी राय दी है हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के चैनल के माध्यम से, और इन्होंने एक ऐसा राय दिया है जो राय अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो ठेला के लिए आपने एक जगह निर्धारित किया है उसकी जरूरत नहीं थी। रोड के किनारे जो चाट है उसमें आप उसको बैरिकेडिंग करके ठेला लगाने की अवस्थित जगह कर दे, क्योंकि ठेला जो होता है गरीब के लिए सबसे बड़ा अनुदान होता है, उससे उसका परिवार चलता है। लेकिन मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा इसलिए कि आप गरीबों के लिए इतना सोचते हैं। सर एक चीज और है, बिहार में अभी बीजेपी के लोग हैं और तुरंत जो है उसको जो है कोई मेडिकल ठीक से नहीं कराया गया, लाश को जो है सौंपा नहीं गया। माता पिता जो है सेना के माने बहुत काफ़ी जद्दोजहद किए, फिर भी थाना प्रभारी थाना को वहाँ इंचार्ज नहीं सुना और अनंत फनन में वहाँ ले जाके जो है लाश को भिजवा दिया, पुलिस वाले जो है जला दिया और पोस्टमार्टम खुदे करवाया। तो ये सब मिला जुला के बचाने के लिए जो आपको हत्यारा है, अपराधी है, उसको बचाने के लिए काम हुआ है। और इसमें योगी जी आके जो है विधानसभा चुनाव में भी बोले, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, ये सारे लोग जो है काफ़ी जो है उन्होंने लोगों ने वोट लेने के लिए बहुत सारी जाति का बात करेगा, आपको न्याय की बात करेगा, लेकिन वोट मिलने के बाद आप देख लीजिए कहाँ है, क्या न्याय मिला उसको, बेटी को तो न्याय नहीं मिला उसको। जैसा कि आपने सुना कि आज तक स्नेहा कुशवाहा को न्याय न मिलने पे हमारे साथ हमारे समाज सेवी अशोक बैठा जी ने बताया। सर एक समस्या अभी परसों की है, पानी की समस्या बहुत बड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि शहर में काफी लोगों ने रोड जाम करने तक उतारू हो चुके। देखिए शहर का दुर्भाग्य है कि अभी तक MP MLA चाहे यहाँ के जो लोकल बॉडी जो सासाराम जो नगर परिषद था अब नगर निगम हो गया,
और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो आज भी जो है अब 79 बरस आज़ादी के हो गया और सारी विकास का जो है बिहार में तो विकास पुरुष के नाम से पूरा चर्चा होता है, बहुत जो है विकास किए हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि सासाराम शहर का जो स्थिति है कि आज पीने की पानी नहीं है। बहुत सारे मोहल्ला में अभी तक तो वहाँ नल तक नहीं गया है, आपको जो है कनेक्शन नहीं गया है, आपको भयंकर जो है तबाही होती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो ये परेशानी है, गरीब लोग खासकर जो है जिसका समसेबुल नहीं है, जिसके घर में जो मरई में रहता है, घर में रहता है, किराए पर रहता है, जैसे बहुत सारी तबका है जिनके पास पानी नहीं है पीने का, और पानी नहीं पीने का मिलता है तो हंगामा होता है। अभी जो हुआ है, हम कह रहे हैं कि गर्मी में आएगा, गर्मी अभी जो है बहुत घर में पानी जो है सूख जाता है, चापाकल नहीं देगा, या फिर पीने की मीठा पानी जो जिसको कहा जाता है यहाँ खारा पानी मिलता है। तो सासाराम एक ऐसा चीज़ है जहाँ खारा पानी होता है ज़्यादा। तो मीठा पानी के लिए जो स्वच्छ पानी हो वह व्यवस्था सरकार ने नहीं किया, प्रशासन ने नहीं किया। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब चल रहा है जिस तरह से चलते रहा है वैसे ही चल रहा है। नल जल योजना के तहत बहुत मोटी राशि आवंटित हुई थी, उसमें फिर तो बड़ी भारी भरकम बिहार सरकार में गबन हुआ है। देखिए, गबन तो नीतीश जी के राज में सब में हुआ है और ये तो खासकर पूरा लूट लिया गया। ये तो हम सारा जानते हैं। विधानसभा में सवाल भी उठता है कि ये जितना पैसा इन्होंने दिया वार्ड को, वार्ड और ठेकेदार को, ठेकेदार ने चेक ले लिया वार्ड से, वीडियो खा गए सब पैसा गबन हो गया, उसका रिकवरी नहीं हुआ। बहुत सारे जगहों पर टंकी खाली दिखाई देगा, वो भी हवा में उड़ गया। नल जो है लगा वो भी टूट गया, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरा तरह से फेलवर है और हजारों लाखों करोड़ रुपया का लूट है। इसमें एक भी जेल नहीं गया, सब जो है अभी तक जो है गमन में है, सब बाहर है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, करोड़ों रुपया खा गया। सच्चाई यही है कि जल नल जो है एकदम बिहार में जो है लूट राज में बदल गया। जैसा कि सर अभी एक सासाराम की एक और समस्या है जिसमें कि फल और सब्जी का जो ठेला लगा होता था उसकी समस्या होगी। इस्तीफा देना था, लेकिन इनको ऊपर भेज के जो है इनकी थोड़ा सा इज्जत को देखते हुए इस चेंज किया जा रहा है। सर एक और सवाल है मेरे पास कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को अगर त्याग देते हैं तो क्या जो चुनाव के समय 2 लाख का वादा किया गया था क्या वो पूरा कर पाएंगे, या जो सरकार बनेगी क्या वो पूरा करेगी, क्योंकि उनके गठबंधन की सरकार है। देखिए, चुनाव में हमारे भारत में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे है, और इतना पैसा स्विस बैंक में जमा है, काला धन को वापस लाएंगे तो हर आदमी का, हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिल जाएगा। आपने जो है बहुत सारा वादा करते हैं चुनाव में, तो चुनाव में वादा करने वाले अगर चुनाव के बाद सरकार में आने पर नहीं पूरा करते हैं तो ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। तो आपने जो कहा वो अगर पूरा नहीं किया तो आपको ऊपर सरकार नहीं चलेगी। आपने वोट लिया है धुरतई से, आपने ये वोट को आप जो है धुरतई से लिया, झूठ बोल के लिया, इसलिए सरकार चलाने की आपके नैतिकता और सामाजिक चाहे जो कहिए कानूनी रूप से आपका नहीं है। तो कानून एक ऐसा शब्द बनना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ जो 2 लाख बोले, 2 लाख ही क्या देंगे, 10,000 दे रहे हैं तो रिकवरी करना शुरू कर दिए। यहाँ स्थिति क्या है सब लोग जानते हैं बिहार की। आप एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आप रोज चिल्ला रहे हैं, और दूसरी तरफ वोट लेने के लिए आप पैसा बांट रहे हैं। तो आप पैसा बांटने से नहीं होगा, उसकी योजनाबद्ध तरीका से अगर काम करती सरकार तो यहाँ हर लोगों के हाथ में 2 पैसा आता है। यहाँ हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाले नौजवानों की संख्या बहुत है, जो बेरोजगार है उसको आप ठेकेदारी में भेज रहे हैं, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं जहाँ उसकी शोषण होता है। इंजीनियरिंग किया है और आप जो है प्राइवेट में भेज दिए, उसको क्या मिलता है, 8,000 में वो जो है 12 घंटा 14 घंटा खटाता है। तो उसकी तो लाइफ आप बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। इधर जो है हैंड टू माउथ, जो गरीब लोग हैं, जो आपका मजदूरी करके जीने वाले हैं, जिनके हाथ चलेगा तो उनकी भोजन चलेगा, वैसे लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा खत्म हुआ, मनरेगा में आप साल पर पैसा नहीं देते हैं। तो आप स्थिति बताइए, खासकर ग्रामीण महिलाओं को जो मजदूरी है महिला, उसके हाथ में एक पैसा नहीं है और स्थिति भयंकर है, महंगाई बढ़ रहा है। आप उस स्थिति में जीना तो मुश्किल हो गया। तो बिहार में प्लान है, बिहार में लोग भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और आप इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को दूर करने के लिए आपने वादा किया है, तो आपने क्या किया? आपने ना रोजगार यहाँ दिया। तो बीजेपी और ये सब लोग मिल के, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, ये वो पार्टी नहीं, ये पक्ष और विपक्ष सब दोषी है। आपने जो है 40 साल राज करते हुए लल्लू जी से लेके आपका, आप लोगों ने क्या किया?
बताइए, आप सामने आइए। लेकिन नहीं, यहाँ को जात, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे और इतना पैसा स्विस बैंक में जमा है, कला धन को वापस लाएंगे तो हर आदमी के, हर व्यक्ति को 15-15 लाख मिल जाएगा। आपने जो है बहुत सारा वादा करते हैं चुनाव में, तो चुनाव में वादा करने वाले अगर चुनाव के बाद सरकार में आने पर नहीं पूरा करते हैं तो ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। तो आपने जो कहा वो अगर पूरा नहीं किया तो आपको सरकार नहीं चलेगी। आपने वोट लिया है धुरतई से, आपने ये वोट को आप जो है धुरतई से लिया, झूठ बोल के लिया, इसलिए सरकार चलाने की आपके नैतिकता और सामाजिक चाहे जो कहिए कानूनी रूप से आपका नहीं है। तो कानून एक ऐसा सख्त बनना चाहिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ जो 2 लाख बोले, 2 लाख ही क्या देंगे, 10,000 दे रहे हैं तो रिकवरी करना शुरू करिए। यहाँ स्थिति क्या है सब लोग जानते हैं बिहार की। आप एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, आप रोज चिल्ला रहे हैं, और दूसरी तरफ वोट लेने के लिए आप पैसा बांट रहे हैं। तो आप पैसा बांटने से नहीं होगा, उसकी योजनाबद्ध तरीका से अगर काम करती सरकार तो यहाँ हर लोगों के हाथ में 2 पैसा आता है। यहाँ हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाले नौजवानों की संख्या बहुत है, जो बेरोजगार हैं उसको आप ठेकेदारी में भेज रहे हैं, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं जहां उसकी शोषण होता है। इंजीनियरिंग किया है और आप जो है प्राइवेट में भेज दिए, उसको क्या मिलता है, 8,000 में वो जो है 12 घंटा 14 घंटा खटाता है। तो उसकी तो लाइफ आप बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। इधर जो है हैंड टू माउथ, जो गरीब लोग हैं, जो आपका मजदूरी करके जीने वाले हैं, जिनके हाथ चलेगा तो उनकी भोजन चलेगा, वैसे लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा खत्म हो गया, मनरेगा में आप साल तो पैसा नहीं देते हैं। तो आप स्थिति बताइए, खासकर ग्रामीण महिलाओं को जो मजदूरी है महिला, उसके हाथ में एक पैसा नहीं है और स्थिति भयंकर है, महंगाई बढ़ रहा है। आप उस स्थिति में जीना तो मुश्किल हो गया। तो बिहार में प्लान है, बिहार में लोग भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और आप इसी मुद्दा पर चुनाव लड़े हैं। इसी को दूर करने के लिए आपने वादा किया है। तो आपने क्या किया, आपने ना रोजगार यहाँ दिया। तो बीजेपी और ये सब लोग मिल के, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी नहीं, ये पक्ष और विपक्ष सब दोषी है। आपने जो है 40 साल राज करते हुए लल्लू जी से लेके आप लोगों ने क्या किया बताइए, आप सामने आइए। लेकिन नहीं, यहाँ को जात बिल्कुल फेल होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल होगा, आप जिस जिला में हैं उस जिला में ऐसा माना जा रहा है कि जिला में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इस पे आप क्या कहें? जिला के जो कप्तान हैं, हम लोग जो देख पाते, क्योंकि हम लोग का भी गृह जिला है, तो जिला में जो अपराध है वो बढ़ा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अपराध कम है, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे अपराध बढ़ा हुआ है, इस पे क्या? देखिए, अगर हम जिला की बात करेंगे तो जिला तो हमारे रोहतास जिला का आप जानिए, वहाँ भी है, मैं पूरे बिहार की भी देखता हूँ, क्राइम बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। अपराध बढ़ने का वजह है कि सरकार जो है अपराधियों के साथ मिली हुई है, माफियाओं के साथ मिली हुई है। माफिया ही अपराध बढ़ाते हैं। अपराध कई तरह के, आर्थिक अपराध, जैसे आपको बालू माफिया, कोयला माफिया, आपकी जो है जमीन माफिया, आपके बहुत सारे जो है सुदखोर ऐसे लोग हैं जो सरकार में शामिल है, सरकार उसको बचाती है। नीतीश जी कहते हैं कि पहले भी बोले थे कि ना हम बचाएंगे और ना हम किसी को फंसाएंगे, लेकिन हम देखें कि फंसाते भी हैं लोगों को निर्दोष और बचाते भी हैं दोषियों को। आपको कानून बदल के भी जेल से निकाल लेते हैं, बहुत सारे चीज है इनके। तो अब जहाँ की रोहतास जिला का एसपी का है काम करनामा, आपको मैं बता दूं कि एसपी साहब चलते हैं थाना से और थाना चलता है किससे? आपको जो है वहां जो होते हैं दलाल से। तो थाना से थे दलाल से और एसपी से थे दरोगा से, थाना प्रभारी से। तो थाना जो है पैसा लेता है दलाल के माध्यम से अपराधी को बचाने के लिए, और एसपी साहब जो है उसको ओके करते हैं थाना को सुन के, थाना प्रभारी को। इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का वजह है कि थाना तो मिला हुआ रहता है, पहले से मालूम है कि सब थाना जो है ईमानदार नहीं है, बढ़िया काम नहीं करता है। और एसपी अगर थाना से चलने लगे, अपना जो है डीएसपी एसपी का अपना जो कानूनी पावर है उसको छोड़ दे जिस वजह से, तो फिर अपराध बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 साल का नाबालिग, 10 साल का नाबालिग का अभी 2-3 को कोचस में ऐसा हैवानियत हुआ और अपराधी जो है घूम रहा है और अपराध कर रहा है। आप और जगह देख लीजिएगा कि निर्मल बाइक छीन रहा है, रोज जो है चोरी जा रहा है, रोज भैंस चोरी जा रहा है। मैंने छोटा छोटा आप देखिएगा तो क्राइम बहुत बड़ा हुआ है गाँव स्तर पर। छोटे छोटे लोग तबाह है गाँव में, चोरी से, डकैती से, मर्डर हो रहा है खुलम खुला। अपराध तो बड़ा है,
लेकिन सरकार को क्या आप पूछिएगा तो कहेंगे कि यही जिला में थोड़े बढ़ा है, और जिला में भी बढ़ा है। फिर जिला से पूछिएगा राज्य में तो राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार बोलेगी बीजेपी के, और राज्य में तो है ही है, हमारे राज्य में हुआ है, गिनाने लगेगा कि देखिए वो राज्य में भी है, ये राज्य में भी। इसका मतलब है जी अपना राज्य में आप बताइए कि अपराध खत्म हुआ कि नहीं, कंट्रोल हुआ कि नहीं, समाप्त हुआ नहीं। आप जिला में बताइए, आपको जिला बनाया गया, कप्तान है जिला का, और जिला में अपराध बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप पर तो कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अपराध कहीं बढ़ता है, अगर सरकार सही हो तो एक एसपी को सजा दे देना चाहिए। अपराध अगर कंट्रोल नहीं करता है तो जिला का कप्तान दोषी है, और दोषी को जो है क्या होना चाहिए, नौकरी से निकाल के जो है उसके जेल भेज दीजिए। देखिए अपराध जो है दूसरा एसपी आएगा डरेगा। अगर कोई भूख से मरता है तो आप कानून बना दिए कि वहां के कलेक्टर को जो है जेल होगा, अगर कोई भूख से मरेगा तो देखिए जो है ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था हमने कहा ना उल्टा हो गया है, और उल्टा व्यवस्था चल रहा है। मालिक जो है आम पब्लिक है, और आम पब्लिक हाथ जोड़ के खड़ा रहती है, जनता दरबार में जो है इनके खड़ा होकर जी हजूरी करती है, और ये लोग बैठ के जो है जनता दरबार का मजाक उड़ाता है राजा की तरह। तो कहीं काम होता है जी? कहीं काम नहीं हो रहा है। नीतीश जी देख लें, इनकी जनता दरबार का कई आदेश है, इनकी जो है बड़े बड़े अधिकारियों की आदेश है, लेकिन नीचे कोई लागू होता है? नहीं होता है। इसलिए जो है क्राइम बढ़ रहा है। जमीन का मामला है, माफिया लोग बहुत सारे कर रहे हैं। एक के जमीन को दो आदमी लिखवा लेता है, इनके मंत्री लिखवा लेता है, इनके विधायक लिखवा लेता है। लूट राज बन गया है, तो ऊपर से नीचे तक यही गड़बड़ है। और मैं इससे कहता हूं कि देखिए जनता को आगे आना पड़ेगा, जन आंदोलन के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस सरकार भ्रष्ट हो गई है, निकामी सरकार है, माफियाओं की सरकार है, जमाखोरों की सरकार है, सूदखोरों की सरकार है, ठेकेदारों की सरकार है। इसलिए इन सबको जो है खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करके जनता की हक अधिकार बचाया जा सकता है, लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ अशोक बैठा जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जब तक जनता जगेगी नहीं तब तक लोगों का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने सासाराम के लिए भी राय दिया कि जो ठेला वाले, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीब के लिए भी कहा कि जो लोग ठेला लगाते हैं उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। रोड के किनारे जो चाट था उसमें ठेला लगाया जा सकता था। किसी भी जिला में अपराध बढ़ता है तो उसका कार्यक्रम जो होता है जिला के कप्तान के ऊपर जाता है। इनका कहना है कि गरीब अगर भूख से मरता है तो उसका अपराध जिला अधिकारी के ऊपर जाता है। आपको ऐसी खबरें और भी है, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।